महान गुरु महर्षि गर्ग की सेवा में उनके शिष्य लोमहर्षण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। वत्स, आसन ग्रहण करो। कहो, सब कुशल तो है? गुरुदेव, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं मथुरा का राजपुरोहित बनकर महाराज उग्रसेन की सेवा कर रहा हूं। आप ही के आदेश अनुसार जब मैंने राजकुमारी देवकी का विवाह कुमार वसुदेव से संपन्न कराया तो मेरे हृदय में प्रसन्नता की एक ज्योति जगमगा उठी। मुझे लगा मेरे द्वारा एक दैवी कार्य संपन्न हुआ है। वो तो एक दैवी कार्य ही था वत्स। उन्हीं के संजोग से तो ये ज्योति उत्पन्न होगी, तो सारी सृष्टि को प्रेम और भक्ति के उज्जवल प्रकाश से आलोकित कर देगी। ये तो तुम्हारा सौभाग्य था कि पुनीत कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न हुआ। वो सब आप ही की कृपा का फल था गुरुदेव। परंतु अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य होने वाला है जिससे उस राजकुल का अहित होता दिखाई दे रहा है, अर्थात युवराज कंस का विवाह महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों के साथ। महाराज उग्रसेन ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है, परंतु वो नहीं जानते कि इससे आगे चलकर उन पर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारा आभास सत्य है। इस विवाह से राजा और प्रजा दोनों दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में आदेश लेने आया हूं गुरुदेव कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। तुम तो राजकुल के पुरोहित हो। तुम्हारा कर्तव्य हर मंगल कार्य को पवित्र वैदिक रीति से संपन्न कराना है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो इसमें कहीं मंगल नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल और अमंगल की परिभाषा करना हमारा काम नहीं, परंतु एक बात ध्यान में रखो, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। कंस और जरासंध दो आसुरी शक्तियों का मिलन विनाशकारी भी है और मंगलकारी भी। मंगलकारी? हाँ, वर्तमान की सीमा से बाहर निकलकर भविष्य के आकाश से जब तुम इन घटनाओं को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आकाशवाणी ने जिस तारनहार के आने की सूचना दी है वो अवतार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक पापियों के पाप का घड़ा पूर्ण रूप से भर नहीं जाएगा। इस पाप का घड़ा जल्दी भरने में ही इस संसार का मंगल है। इसलिए इन पाप की शक्तियों को और बढ़ना होगा और प्रजा को और दुख सहने होंगे। और आप जैसे सिद्ध, संत, महात्मा चुपचाप उन निर्दोष मानवों का दुख देखते रहेंगे? वत्स, कई बातें प्रभु की माया से प्रेरित होकर घटती हैं। ज्ञानी उनमें दखल नहीं देते। गुरुदेव, आपने कंस को आसुरी शक्ति कहा है, परंतु वो तो असुर कुल से नहीं है। वो असुर की ही संतान है। तो क्या महाराज उग्रसेन असुर कुल के हैं? नहीं, महाराज उग्रसेन नहीं। कंस का वास्तविक पिता असुर ही है। तो क्या कंस महाराज उग्रसेन की संतान नहीं? ये क्या भेद है गुरुदेव? कृपया मुझे अपना अनुचर मानकर मेरे इस अज्ञान को दूर करें गुरुदेव। ये एक गुप्त भेद है जिसे सुनकर उसे गुप्त ही रखना आवश्यक है।
क्योंकि इसमें महाराज उग्रसेन जैसे देव पुरुष की कुल कीर्ति पर कलंक लग सकता है। तो सुनो वत्स, युवा अवस्था में ही महाराज उग्रसेन का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ था। एक दिन महारानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। और उसी समय कुबेर का एक सेवक गोभिल नाम का असुर अपने सौम विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। उस वातावरण से उसके मन में वासना जाग उठी। उस पतिव्रता नारी से छल करने के लिए उसने उसके पति महाराज उग्रसेन का ही रूप धारण कर लिया। स्वामी आप? इस प्रकार एक निर्दोष और पवित्र नारी धोखे से छली गई। उसी छल का परिणाम है ये कंस। देवासुर संग्राम में कालनेमी नाम का जो महादैत्य भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, उसी असुर ने अब कंस के रूप में इस धरती पर